गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हमारे चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता ही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप पिछले क्लास 10th क्लास में भी पढ़ चुकी हैं। तो इसमें हम किसका करते हैं, जो मेजर मतलब हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको किस तरीके से एस्पेक्ट्स है, यानी कि वो भी क्या आते हैं हमारे मेंटली जो है हमारी बॉडी पे क्या करती है, इफ़ेक्ट डालती है, और कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की को ध्यान देना किस लिए जरूरी है कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो डिजीज़ है जो कोज करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चों क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि जो किसी रिप्रोडक्शन का जो है ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या हो, टोटली वेल हो, बीइंग हो, मतलब बहुत सही हो, किस 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 फिजिकली भी, इमोशनली भी, बिहेवियरली भी और सोशली भी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कोज करते हैं, उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है बनाई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वाज अमंगेस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट टू द प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड इन 1951। यानी कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने क्या कहता है स्टार्ट किया था फैमिली प्लानिंग को, कब, 1951 में। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन के लिए आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया ने जो फैमिली प्लानिंग कब इनिशिएटेड की थी, प्रोग्राम कब स्टार्ट किया था, 1951 में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ। Improved program covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care Program। यानी कि क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत बहुत से प्रोग्राम चलाए गए जिसको नाम क्या देगा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, यानी RCH भी आप इसको बोल सकते हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिए, RCH की फुल फॉर्म अगर आपकी 1 मार्क्स में आ जाए तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ यंग पीपल एंड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग ड्यूरिंग मोर मैच्योर स्टेजेस ऑफ लाइफ आर इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी। यानी कि ये क्या कहते हैं, जो हेल्थ और एजुकेशन जो है यंग लोगों को दी जाए कि जो मैरिज हो और जो चाइल्ड हो वो क्या हो, एक मैच्योर स्टेज पर ही हो लाइफ की, ताकि जो है ये भी हमारी सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छी हैं। कैसे, जैसे कि बच्चों देखो पहले क्या होता है, हमें पता है इंडिया में क्या होता था, बाल विवाह होता था। अर्ली टाइम पर क्या होते थे, बच्चे पैदा होते तो हमारे क्या होता है, अगर बच्चे ज़्यादा पैदा तो क्या पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होती है, इसका जो मदर्स है उनकी भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता था, मदर्स डाइड हो जाती थी क्योंकि बच्चे क्या होते थे यंग एज में हो जाते थे। ठीक है, कई बार कहता था बच्चों की भी हेल्थ अच्छी नहीं होती, बच्चे भी मर जाते थे। तो और इनका जो है हमारी सोसाइटी के नेचर पे भी क्या पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि जो हेल्थ और एजुकेशन दी जाए ये लोगों को, किसकी भी, वो चाइल्ड मैरिज और जो बच्चे हैं वो कब करें, मैच्योर स्टेज पे, जब वो उसके लिए तैयार हो। ये भी हमारी सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है मेजर्स टेकन्स बाय गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स जो है यूज़ किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया है, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू और प्रिंट मीडिया के थ्रू क्या लोगों को अवेयर करने की कोशिश किया हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट, इवन फैमिली मेम्बर्स क्लोज रिलेशंस आर इन्वॉल्व इन द अवेयरनेस। जो फैमिली के मेम्बर्स हैं और जो क्लोज ने उनको भी अवेयर किया गया, उनको इंक्लूड किया गया है। सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करवाई गई है स्कूल्स में। इसके बाद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में, कौन कौन से हमारे चेंजेस आ रहे हैं, हाइजीन, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, और जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है उनके बारे में, और एड्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस क्या था, इट इज़ अ टेक्निक यूज टू फाइंड आउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ इन डेवलपिंग एम्ब्रियो बाय यूजिंग अमनियोटिक फ्लूइड। तो अब देखिए क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसमें कहता है अमनियोटिक फ्लूइड भी होता है। ठीक है, इस फ्लूइड के थ्रू क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटीज़ है उसको फाइंड किया जाता है, और ये चेक किया जाता है कि भाई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, डाउन सिंड्रोम हो गए, ड्वार्फनेस हो गई, तो ये सारे टर्नर सिंड्रोम हो गई, जो टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स है, ये आपके जो 5th चैप्टर है उसमें हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एबनॉर्मलिटीज़ है उनके बारे में भी क्या पता लगाया जाता है। तो ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है।
अम्नियोसेंटेसिस क्या होता है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो मिसयूज टू चेक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन अम्नियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसके अलावा क्या है कि जो फीटल का अब इस अम्नियोटिक फ्लूइड है उसका क्या कहते हैं, मिसयूज़ किया जाता है किसमें, भाई सेक्स डिटरमाइन करने में कि वेदर बॉय है कि गर्ल है, तो ये भी क्या होगा, इसके मिसयूज हो गए। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो मेन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसकी मेजर ज़रूरत क्या है कि एक तो लोगों की लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, उनको फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड की जाए ताकि क्या पॉपुलेशन, मेन क्या है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल को रोका जाए और बर्थ कंट्रोल को भी रोका जाए। ठीक है, तो इम्प्रूव्ड फैसिलिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड बेटर लिविंग कंडीशंस हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है जैसे रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। तो अब जो है हमें पता है कि जो जैसे जैसे हमारे उसमें इम्प्रूवमेंट होती जा रही है हमारे रिसर्च में, वो ड्रग्स में, तो क्या डिजीज़ को हम आइडेंटिफाइड कर देते हैं, तो जो डेथ रेट है वो भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, जो डेथ रेट है वो कम होता जा रहा है। एमएमआर की फुल फॉर्म होती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एंड आईएमआर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। Along with increase in population, reproductive age is the main reason for population explosion। यानी कि MMR और IMR ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है मेज़र करना ज़रूरी है, और जो रीज़न है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। नेक्स्ट है, इनको हम कैसे रोक सकते हैं, हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, पीपल को लार्ज फैमिली के बारे में एजुकेटेड कर सकते हैं कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैरिज जो है मेल और फीमेल की वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एज पर हो, यानी कि बचपन में ना हो, और उनको क्या कहते हैं इंसेंटिव प्रोवाइड कर कि बच्चे क्या करें, 1 या 2 बच्चे करें। ठीक है, पेरेंट्स जो करें, जो है कि हम 2 और हमारे 2, जो हमारी टैग लाइन इंडिया ने जो डेवलप की थी वो बेसिकली किसके लिए ही थी, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए थी। तो ये भी आप नोट कर सकते हो, जो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एमएमआर की फुल फॉर्म क्या है, आईएमआर की फुल फॉर्म क्या है, और जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए इंडिया ने कौन सी टैग लाइन दी थी, हम 2 और हमारे 2। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी है जिनके थ्रू क्या होता है हम इनको रोक सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होते हैं उनको रोकते हैं, और क्या करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी क्या करते हैं चेंजेस ला देते हैं, उनको मॉडिफाइड कर देते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या कौन से हो सकते हैं, अगर आप बताएं तो वे यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, इफ़ेक्टिव होने चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए, नो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए उनका, और नो वे इंटरफेसिस विद सेक्सुअल डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट, यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर सेक्सुअल एक्ट पे उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। अब इसके बेस पर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को आगे डिवाइड करते हैं 6-7 कैटेगरीज में। फर्स्ट नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हो, बैरियर मेथड्स को यूज़ करते हो, IUCDs को यूज़ कर सकते हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करते हो, इंजेक्टेबल्स को यूज़ कर सकते हो, इम्प्लांट्स को, और सर्जिकल मेथड्स जो है हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने बेसिकली इसका इंट्रो पढ़ा है, फिर जो कौन से मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए वो पढ़ा है, पॉपुलेशन एक्ट बर्थ कंट्रोल पढ़ा है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, जो डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, कैटेगरीज है, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।